अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैंने किसी गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था और उसमें जो विनर था उसके लिए केक था। तो मेरा वहाँ पे केक गिफ्ट निकला और ये टीचर्स बेकरी है, ये एडमिंटन में ही होते हैं। इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इस पेपर के ऊपर है। और अगर आप लोग अपनी बर्थडे पार्टीज़ के लिए या अपने बच्चों के लिए अगर ऑर्डर करना चाहते हैं और अगर आप एडमिंटन में रहते हैं तो इनसे कीजिएगा। केक बहुत मज़े का था, चॉकलेट केक था। प्राइसिंग इनकी मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा गिफ्ट निकला था और आप इनको कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। क्या खाना है? Cake. What do you want to eat? Cake. I'm the cookie. But that's for me. No, it's for 3 hours. Yes, sure. Thank you so much. It's not happy birthday. It's not happy birthday. No, it's not. Happy 6-month early birthday. Happy I got it. 6-month birthday. You guys are so happy. I did not. Thank you, TJ's Thank you, Bakery, for TJ's this cake. How do you make this? How? How do you make this? How do you make this? It's Where do you even get this? It smells so good. अब जो मैं आपसे अपने सैटरडे की जो है रूटीन शेयर करूंगी। सैटरडे और संडे मोस्टली सेम रूटीन होती है क्योंकि वीकेंड होता है और सैटरडे वाले दिन वैसे मेरी कोशिश होती है कि सारे काम मैं अपने ख़त्म कर लूं। रात को मैंने मेथी दाना, सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन ये तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके पानी में सोक कर दिया था। और ये जो पानी है सुबह के टाइम इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था और इसको बॉईल कर लिया था। इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं और इससे आपका वेट भी कम होता है। यहाँ पे मैं अजान के मुंह में विपिंग क्रीम डाल रही हूँ। मैं जब भी विपिंग क्रीम लेके आती हूँ मेरे बच्चों को इस तरह खानी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मैं अजान को देती हूँ तो अयान ने भी लेनी होती है और अगर अयान अजान ने लिया तो आयरा तो मस्ट है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। बच्चे वैसे तो नॉर्मल रूटीन में एग वगैरह नहीं लेते क्योंकि सुबह जब ये स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं खाते। बहुत ज़्यादा अगर किसी दिन हो जाता है मैं इनको फोर्स करूँ तो सीरियल ले लेते हैं। तो इसलिए वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको पराठा बना कर दूँ, कभी फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ या कभी वैसे ही फ्राई एग दे देती हूँ ब्रेड के साथ। और अगर मैंने इस तरह की कोई चीज़ बच्चों को देनी होती है तो मैं रात में इनको बताती हूँ कि सुबह मैं आप लोगों को ये चीज़ बना कर दूंगी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं रात को इनको बताती हूँ और सुबह उठकर ये मुकर जाते हैं और खाते नहीं हैं। फ्रेंच टोस्ट जो है वो मुझे सिर्फ घर के बने हुए अच्छे लगते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाकर ऑर्डर करते हैं तो मुझे उसमें से स्मेल आती है और जो उसका टेस्ट है मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। सिर्फ एक दफ़ा मुझे अच्छा लगा था जब हम लोग कुवैत गए थे, वहाँ पे हमने जाके ब्रेकफास्ट किया था किसी रेस्टोरेंट पे, तो बस मुझे वहाँ के अच्छे लगे थे। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी। जब मैं फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ तो उसके अंदर शुगर बहुत कम ऐड करती हूँ और वो इसलिए करती हूँ क्योंकि जब ये रेडी हो जाते हैं फ्रेंच टोस्ट उसके ऊपर मेरे बच्चे कभी मेपल सिरप डाल लेते हैं या कभी पैनकेक का जो सिरप होता है वो डाल लेते हैं। तो अगर मैं चीनी भी इस टाइम पे ज़्यादा डाल दूंगी तो वो काफ़ी मीठा हो जाएगा। वैसे मेरी कोशिश होती है बच्चे जो दिन का आगाज़ है वो मीठे से ना करें, मगर कभी कभी मैंने इनको बना के देना होता है तो इसलिए चलता है। ब्रेड के एजेस आप देख रहे होंगे कि मैंने रिमूव कर दिए क्योंकि मेरे बच्चे इसके एजेस नहीं खाते और जिसके एजेस निकलते हैं वो मैं ड्राई करके तो उसका मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। और जब मैं फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ तो उसमें मिल्क का कम इस्तेमाल करती हूँ और जो मेरे पास इवेपोरेटेड मिल्क होता है कार्नेशन या आपके पास जिस भी ब्रांड का हो वो अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो देखेंगे कि टेस्ट कितना अच्छा बनता है। मुझे पर्सनली फ्रेंच टोस्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते मगर मेरे बच्चों को पसंद है, तो जब ये लोग कहते हैं तो मैं इनको बनाकर ज़रूर देती हूँ। और जितनी देर मैं बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी साथ जो मैंने अपने लिए कावा रखा हुआ था बनने के लिए वो भी बन रहा था। और कावा जो मैंने आपको बताया उसको तब तक पकाना है अगर आपने 1 कप लिया है तो वो हाफ कप रह जाए, या अगर आप इसको इस तरह से नहीं लेना चाहते तो हर चीज़ को जो मैंने आपको बताई है उसको इक्वल क्वांटिटी में लेके तो आप उसको ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के भी खा सकते हैं। तो जब फ्रेंच टोस्ट रेडी हो जाते हैं जो मेरे पास फ्रूट अवेलेबल होता है वो मैं इनके ऊपर उनको टॉपिंग में दे देती हूँ। स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए स्ट्रॉबेरी जो है वो हमेशा मेरे पास होती है। और अगर सिंपल तरीके से बच्चों को दे दें तो वो शौक से खाते नहीं है, तो थोड़ा सा अगर फैंसी करके दें बच्चों को, थोड़ा सा डेकोरेट कर दें तो बच्चे जो है ना वो बड़े शौक से खा लेते हैं। और ये ट्रिक मैंने बहुत दफ़ा आजमाई है। अगर मैं सिंपल पराठा इनको बना कर देती हूँ तो इतने शौक से नहीं खाते, पराठे की कोई शेप बना देती हूँ तो बहुत शौक से खाते हैं। और जैसे ये मैं स्ट्रॉबेरी कट करी हूँ ये मैंने इंटरनेट पे देखी थी, तो पहले तो मैं कभी इसका फ्लावर बना देती हूँ मगर आज सिंपल मैंने बीच में से इसको कट किया, थोड़ा सा स्लाइड किया तो इस तरह से इसका फ्लावर बन गया। और फ्रेंच टोस्ट के साथ अगर ब्लूबेरीज हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन का कॉम्बिनेशन होता है तो अच्छा लगता है। Can I get a lot too? Mom, do I get a lot too? प्लेट आ गई।
जब भी मैं इन सबको कोई चीज़ देती हूँ, जो बच्चा पहले आता है वो मुझे कहता है कि आपने उसको ज़्यादा दे दिया है और मुझे कम दिया है, जबकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सब बच्चों को इक्वली दूँ। पैनकेक्स या जब फ्रेंच टोस्ट बनते हैं तो साथ इनको विपिंग क्रीम ज़रूर चाहिए होती है। विपिंग क्रीम वैसे ही अगर मैं इनको देती हूँ तो बहुत शौक से खाते हैं। जब तक बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे मेरा कावा रेडी हो गया था और इसके बाद मुझे जो है वो आधा घंटा वेट करना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आराम से बैठ के अपना कावा एंजॉय कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे आराम से बैठ के खा रहे हैं। और जब वीकेंड होता है तो मेरा सारा टाइम जो है वो बच्चों के साथ गुजरता है। कभी इनको कुछ चाहिए या इन्होंने कुछ खाना है तो बस इन चीज़ों में निकल जाता है। तो अब यहाँ पे मैं अपना कावा लेकर बैठ गई थी क्योंकि इस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था। मैंने थोड़ी सी विंडो खोली हुई थी मगर उसके बाद मैंने बंद कर दी थी क्योंकि बच्चों को ठंड लग रही थी। मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, बच्चों ने भी कर लिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को कहा था कि हम मिलके अपनी क्लीनिंग करेंगे। और वीकेंड पे मोस्टली क्या होता है कि बच्चे मेरे साथ क्लीनिंग करते हैं। और किसी दिन तो ऐसे भी होता है कि ये लोग मुझे कहते हैं कि मामा आप रेस्ट करो और हम लोग क्लीनिंग करेंगे। मैं सबको एक एक टास्क दे देती हूँ कि किसने क्या करना है, क्योंकि इस तरह से इनकी लड़ाई नहीं होती। स्पिन द व्हील करेंगे। No, we're not yet. No, we don't please do that. I promise whoever gets it, they would pick the best movie. I'll pick the best movie. पहले आप लोग क्लीन अप करो। अच्छा मेरी बात सुनो ना। But you have to. I Ira. don't care. Stay here. Hey guys, today we're going to be watching a movie. Yes, and I'm going to pick whatever I want. We're going to do अच्छा मेरी spin the बात wheel. अपने अपने टास्क कंप्लीट करो पहले। आयरा आर यू लिसनिंग? I'm sorry. ओके लिसन। Mama, आयरा करेगी can I हॉल, do this? आयरा करेगी हॉल क्लीन करेगी, अयान और रुजान अपना रूम करेंगे, ठीक है? चलो आयरा स्टार्ट क्लीनिंग। Mama, can I touch you? I'm going to pick the best movie. ओके उसके बाद फिर हम ऑयलिंग करेंगे, ठीक है? Mama, oiling, oiling. blankets. हाँ ब्लैंकेट मैं कर दूंगी, मगर आयरा जो है ना यहाँ से सारी ऑर्गेनाइजिंग करेगी और क्लीनिंग करेगी। Do the room. I want to. Can I help you do this too? अगर मैं बच्चों को बता देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या काम करना है तो इस तरह मेरे लिए भी इजी हो जाता है और ये लोग भी कम लड़ते हैं। आयरा जो है वो मेरी कार्डिगन पहन के घूम रही है और मुझे बोल रही थी यहाँ पे कि मैं मामा हूँ और मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि सिर्फ क्लीनिंग नहीं है, साथ आपने ऑर्गेनाइजिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लीनिंग कर दी और कुशन जो है वो नीचे गिरे हुए हैं या हैंगर गिरे हुए हैं, तो जो चीज़ जहाँ पे होती है उसको वहाँ पे भी रखना है। अब जो है मेरे बच्चों को इतना पता चल गया हुआ है कि हमारी मामा को किस तरह की क्लीनिंग अच्छी लगती है और उसी तरीके से करते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी करते हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बाद, मगर कभी कभी क्या है कि मुझे दोबारा करनी पड़ती है। बच्चे हैं तो फिर अपने मूड से करते हैं, मगर जो सही करने वाला काम है वो मैं कभी भी बच्चों के सामने नहीं करती, क्योंकि मैं उनको ये नहीं बताना चाहती है या ये नहीं एहसास दिलाना चाहती कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। और जब भी बच्चे इस तरह का काम करते हैं तो मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और उस दिन उनको एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। मेरे बच्चों को कार्टून मूवीज अच्छी लगती हैं तो हमेशा हमें कहते हैं कि मामा हम सब बैठ के मूवी टाइम करेंगे। तो आज मैंने इनको कहा था कि हम लोग मूवी देखेंगे, साथ हम लोग स्नैक्स रखेंगे और उसके बाद सब इकट्ठे बैठेंगे। अपने बच्चों को इनकरेज किया करें कि ये छोटे छोटे काम जो हैं वो आप खुद किया करें, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। कल को अगर बच्चे कहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इनको कुछ करना नहीं आता। और दूसरा ये कि मैं इनको ये बताती हूँ कि अयान ने अगर कुछ बनाना सीख लिया है, कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि ये मैगी या चाय वगैरह बना लेता है, और अगर मैं आसपास नहीं हूँ तो मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। मुझे ये पता है कि अयान को आता है तो वो अपने बहन भाइयों को भी खिला देगा और ख़ुद भी खा लेगा। अच्छा, तो अजान और आयरा में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये दोनों लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं मगर एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। अयान का तरीका जो प्यार करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आयरा में और इसमें काफ़ी गैप है। Oh, for your action. I got it. I got it. Slow down. Yeah, hello guys. बच्चों का थोड़ा सा मूड चेंज हो गया तो ये कह रहे थे कि हम लोग क्राफ्ट्स करेंगे, मामा आप अपना काम कर लो, तो मूवी टाइम जो वो हम किसी और दिन कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि इनको डॉलरामा से मैं ये मंगवा देती हूँ। मैंने स्किप द डिशेस से इनको वो जो वाइट बोर्ड हैं ये मंगा के दिए थे और कुछ कलर्स मंगा के दिए थे। स्किप द डिशेस से ये बहुत आसानी हो जाती है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, फार्मेसी से चाहिए या आपको शॉपिंग करनी है या ग्रॉसरी करनी है, हर चीज़ जो है वो आपके डोर स्टेप पे छोड़ जाते हैं। वैसे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, मगर जब मेरी कभी मजबूरी होती है या मेरा दिल नहीं चाह रहा होता, ठंड ज़्यादा होती है, तो मैं इनको इस तरह मंगा देती हूँ। बच्चे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बिजी हो गए थे। जो मेरा बाकी का किचन का काम था मैंने सोचा था कि जब ये बिजी होंगे तो तब करूंगी। तो अब मेरे थोड़े से बर्तन पड़े थे जो ब्रेकफास्ट के थे, वो अब मैं यार डिश वॉशर में लगा रही हूँ। कुछ जो है जो हाथ से धोने होते हैं उनको मैं सेपरेट कर लेती हूँ और बाद में धोती हूँ।
हर दिन मेरा भी परफेक्ट नहीं होता और एवरी वीकेंड ऐसी रूटीन नहीं होती। कभी मेरा दिल नहीं कर रहा होता करने का तो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और अपनी रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट कर लेती हूँ ताकि मैं बोर ना हो, मेरे काम भी जल्दी हो जाएं। दोपहर का टाइम था तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। यहाँ पे मैंने प्रोटीन शेक लिया था क्योंकि वैसे मेरी प्रोटीन इनटेक जो है वो अच्छी नहीं है, तो प्रोटीन शेक से जो है वो मेरी वो कमी पूरी हो जाती है। सारे काम करने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद जो मैंने लॉन्ड्री करनी थी, क्योंकि वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है जितनी लॉन्ड्री है वो मैं कर लूँ ताकि बच्चों ने अगर स्कूल जाना है तो उनकी हर चीज़ जो वीक के लिए चाहिए वो पूरी हो। और अगर हम लोग अपने काम में थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं या थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो कोशिश किया करें कि जब आप कोई काम करें उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लिया करें। इस तरह हमारे काम भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे, घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है और आपके जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। पहले मेरी लॉन्ड्री की जो रूटीन है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब बच्चे दोनों स्कूल जाने लग गए हैं तो इस वजह से थोड़ी डिफरेंट है। मेरी कोशिश होती है जैसे मैंने लॉन्ड्री की है, जो फोल्डिंग वाले कपड़े मैं उसी टाइम पे फोल्ड कर लूँ। मुझे खास तौर पे अब लॉन्ड्री करनी बिल्कुल भी नहीं पसंद। लॉन्ड्री भी कर लेती हूँ मगर जो फोल्डिंग वाला काम है वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे ये इजी लगता है कि जैसे मैंने वॉशर से कपड़े निकाले हैं, ड्रायर में डाले हैं और उसके बाद जो है फोल्ड करके मैं उनको इनकी जगह पे रख दूँ। अयान अजान को फोल्डिंग करनी नहीं अच्छी लगती, मगर कभी मैंने कहूँ तो मेरी हेल्प करते हैं। मगर आयरा जो है वो जब मुझे देखती है कि मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ तो वो आ जाती है। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे सॉक्स वगैरह हो जाती हैं वो मैं आयरा को देती हूँ सीधा करके और वो उनको फोल्ड करती जाती है। काम वगैरह भी मेरे सारे टाइम पे डन हो गए थे और खाना भी बच्चों ने खा लिया था। और एवरीडे मैं क्या करती हूँ कि जब बच्चे लेट जाते हैं तो अपना घर क्लीन करती हूँ और बच्चे जब बेड पे चले जाते हैं तो उसके बाद मेरा मी टाइम होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।